नमस्कार, केपी न्यूज के 10 बजे के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। पीयूसी सेकेंड ईयर की आज हिस्ट्री और फिजिक्स विषय की परीक्षा संपन्न। देश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज शुरू करने का लक्ष्य, केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा का बयान। शिवमोगा में सांप्रदायिक सद्भाव को नुकसान पहुंचा रहे कुछ मुसलमान, के ईश्वरप्पा ने कहा। राहुल गांधी 20 मार्च को कांग्रेस के चुनाव अभियान की शुरुआत करने के लिए कर्नाटका पहुंचे। बैंगलोर पुलिस ने 24 घंटे की हड़ताल के बीच 500 प्रदर्शनकारी ऑटो चालकों को हिरासत में लिया। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। अब समाचार स्थानीय। पीयूसी सेकेंड ईयर की आज हिस्ट्री और फिजिक्स विषय की परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें हिस्ट्री विषय के लिए जिले भर से कुल 8014 विद्यार्थी पंजीकृत थे, जिसमें 6866 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, तो वहीं 1148 विद्यार्थी गैर हाजिर रहे। इसी प्रकार फिजिक्स विषय की परीक्षा में 10,808 विद्यार्थियों ने भाग लिया और 424 गैर हाजिर रहे, जबकि जिले में कुल 11,232 विद्यार्थी फिजिक्स के लिए पंजीकृत थे। परीक्षा नियम अनुसार समय पर शुरू और खत्म की गई। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। केंद्रीय अक्षय ऊर्जा, स्रोत, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने कहा कि हाल ही में स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखा गया है और केंद्र सरकार ने राज्य के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज शुरू करने का लक्ष्य रखा है। देश और हर राज्य में एक एम्स कॉलेज हो। वे सोमवार को शहर के शासकीय नर्सिंग स्कूल के 7वें बैच एवं ब्रिम्स नर्सिंग कॉलेज बीदर के प्रथम बैच के मशाल प्रज्वलन एवं अध्यापन शपथ समारोह के कार्यक्रम का उद्घाटन कर रहे थे। जैसे ही मेरे ध्यान में आया कि बीदर में बीएससी नर्सिंग कॉलेज नहीं है, राजीव गांधी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर रमेश को बुलाया और प्रस्ताव देने के एक सप्ताह के भीतर नर्सिंग कॉलेज की अनुमति दे दी गई। जब रिम्स पहली बार शुरू हुआ था तब बाहर रोगियों की संख्या केवल 400 थी, लेकिन हाल ही में इसकी संख्या 1000 तक पहुंच गई है और भविष्य में इसे 2000 तक पहुंचना चाहिए। बीदर उत्तर विधायक रहीम खान ने कहा कि बीदर नर्सिंग सेवा दुनिया की सबसे अच्छी सेवा है। उन्होंने कहा कि जब एक माँ बच्चे को जन्म देती है तो सबसे पहले नर्सें ही उन्हें छूती हैं और उसमें लगे खून व अन्य दागों को धोकर उसे अच्छी तरह से देखती हैं। उन्होंने कहा कि कभी कभी माता पिता अपने बच्चों की सेवा से थक जाते हैं, लेकिन नर्स मरीजों पर कभी गुस्सा नहीं करती। यह उनके सेवा भाव को दर्शाता है। इस अवसर पर कॉलेज के शिक्षक और विद्यार्थी उपस्थित रहे। कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। मेडिकल ಕಾಲೇಜುಗಳ ಹೊಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದಾಗಲಿ, मेडिकल ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು, ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಮತ್ತು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದು, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಸೀಟ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು. ಹೀಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರಬಹುದು. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೇಶದ ಸುಮಾರು 735 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಏಮ್ಸ್ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ನಿರಂತರ 9 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದೇಶದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರಾದಂಥ नर्स टच करके सबसे पहले अगर बच्चे को कोई क्लीन करती है तो नर्स। दुनिया में कोई भी इंसान हो, जिसका भी जन्म होता है, जो भी महात्मा होंगे, चाहे बड़े बड़े लोग होंगे, अगर उनका जन्म हुआ है तो पहले उसको सबसे पहले अगर कोई क्लीन उसको करके अच्छा सा रूप देती है तो नर्स है। क्योंकि बच्चा जब बर्थ होता है तो उसकी हालत बहुत ही खराब हालत में होता है, ब्लड लगे हुआ रहता है, कई ऐसे दूसरी चीज़ उसके पूरे बॉडी को, फेस को, आईज को
हर चीज़ को उसको घेरे हुए रहते हैं, उसको अच्छा सा क्लीन करके साफ करके फिर ले जाके उसके माँ के हाथ में देती है। तो बहुत बड़ा नर्स का भी रूल है, जो दुनिया में इंसान जब आता है तो उसको पहली बार नर्स उसको छीके एक सेवा करती है। और इसी तरह एक माँ बाप भी अपने बच्चे की सेवा करने के लिए बात टाइम गुस्सा करते थे, अपने सगे बच्चे को भी डांटते हैं, कभी कभी मार भी देते हैं। लेकिन यहाँ पे पेशेंट, जो भी पेशेंट आते हैं तो बहुत ही बिगड़ी हुई हालत में, खराब हालत में, बहुत ही पोजीशन, जब जो भी हर अलग अलग तरह के पेशेंट का अलग अलग तरह के डिसीज होते हैं, और ऐसे में कई जगह टच करना भी कुछ लोग उसको गलत समझते हैं। लेकिन नर्सेस उसको भी क्लीन करते हैं, उसको भी पट्टी बांधते हैं, उसको भी टैबलेट देते हैं, उसके नजदीक करीब जाके उसको बहुत ही मॉरल सपोर्ट करते हैं। तो हम कोविड में भी देखे हैं, नर्सेस का बहुत बड़ा रोल रहा है, डॉक्टर्स का भी रहा है। तो नर्सेस के बारे में, नर्सिंग स्टूडेंट्स के बारे में अगर कितना भी बोले तो कम। बीदर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष बाबू अली ने आज अपने कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए शहर में बूढ़ा द्वारा किया गया विकास कार्यों के बारे में बताया। इसके अलावा हाल ही में विधान परिषद सदस्य अरविंद कुमार अरली द्वारा दिए गए बयान का पलटवार किया। कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। डिफेक्ट होकर हमारे कुछ क्लैरिकल मिस्टेक होने की वजह से कोर्ट में स्टे मिला है। हमारे लॉयर्स वो क्लैरिकल मिस्टेक क्लियर करा रहे हैं, लेकिन मैं अरविंद अरली को कोर्ट के माध्यम से जो स्टे रहा है वो कोर्ट में कहीं भी कोर्ट बीडीए का चेयरमैन हो, बीडीए में हो, भ्रष्टाचार हुआ बोलकर नमून उसमें दर्ज नहीं किया। कोर्ट कुछ टेक्निकल ग्राउंड्स रखकर स्टे दिया है, लेकिन कोर्ट के टेक्निकल ग्राउंड बताने का छोड़कर भ्रष्टाचार हुआ है, वो हुआ है, ये हुआ है बोल के जो बीडीए का नाम खराब करने के लिए विधान परिषद सदस्य अरविंद अरणी ने जो किया है, मैं उस बात को कंडम करता हूं। और अरविंद अरणी ये ब्लैकमेल करने का काम छोड़ देना चाहिए। उन्होंने बीडीए में इलीगल गार्डन में जगह लेकर नंबर डाल के दो बोल के पूछे, हमें प्लॉट दो बोल के पूछे, और हमें पैसे की मांग कर कर ये सब हरकत जो कर रहा है, उसकी हरकत का जवाब मैं उन्हें किस माध्यम से चाहता है उस माध्यम से देने के लिए हम सक्षम हैं। और ये ब्लैकमेल का धंधा छोड़ना चाहिए, और ये ब्लैकमेल को है कोई डरने वाला नहीं है। और अरविंद अरणी ये जो हक्कुच्युति का है, 4 डीसीओं को सताया, पूरे ऑफिसरों को सता रहा है। हमें कांग्रेस को और खरगे साहब से गुजारिश है, कांग्रेस को बीदर डिस्ट्रिक्ट खरगे साहब जैसे बड़े नेता को दिया, खरगे साहब जैसे नेता को कांग्रेस ने दिया, कांग्रेस को बीदर ने दिया, और खरगे साहब ने बीदर को यह शाप दिया। इसको एमएलसी बनाकर इतना बड़ा कलंक बीदर को खरगे साहब गिफ्ट के तौर पे दिए हैं हमें। ऐसे एमएलसी से पूरा राजकीय परिसर कुलुषित हो गया है, गंदा हो गया है। इसके वजह से ರೋಡ್ ಇದೆ ಇದರ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಇದು ಸೈಟ್ನ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ। ಇದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ರೋಡು, ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಪಾರ್ಕ್ ಅಂದರೆ 30 × 30 ಮೀಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇದೆ, 18 ಮೀಟರ್ ರೋಡ್ ಇದೆ। ಇದು 25 ಫೀಟ್ ಗಣಪತಿ ಇದ್ರೂ, 25 ಫೀಟ್ ಗಣಪತಿ ಇದ್ರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗ್ತದೆ। ಮತ್ತು ಇದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ 25 ಫೀಟ್ ಆಳ ಇದೆ। ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಗಾರ್ಡನು ಭಾಳ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ, ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। ಇದು
ಮತ್ತು 2 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ ಇದೆ. ಎಲ್ಲದರ ಮಾಡೆಲ್ ಇದೆ, ಇದು ಮಾಡೆಲ್ ನೋಡೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಇದೆ, ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದು. ಮತ್ತು ಮೈಂಡೇಟ್ರಿ ಇದೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಮೈಂಡೇಟ್ರಿ ಇದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ನನ್ನ ಪುಣ್ಯನ ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬನೂ 35 ವರ್ಷದಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆ महामंडल। अब समाचार राज्य के। विधायक और पूर्व मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ने सोमवार को कहा कि कुछ मुसलमान शिवमोगा शहर में सांप्रदायिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक मुस्लिम व्यक्ति ने 17 मार्च को शिवमोगा शहर में मंगलूर उपायुक्त कार्यालय के परिसर में अजान के बारे में अपनी कथित अपमानजनक टिप्पणी का विरोध करने के लिए अजान पढ़ी। पूर्व मंत्री ने कहा कि इस व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए। उसके कृत्य को राजद्रोह बताया। के.एस. ईश्वरप्पा ने कहा कि उस व्यक्ति ने दावा किया है कि वह विधानसभा में भी ऐसा करेगा। उन्होंने राज्य सरकार और केंद्र से उनके बयान पर गंभीरता से विचार करने का आग्रह किया। ईश्वरप्पा ने स्पष्ट किया कि उन्होंने किसी भी परिस्थिति में अल्लाह का अपमान नहीं किया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या अल्लाह खुश होगा अगर वे जब चाहे अजान देंगे। उन्होंने पुलिस पर यह कहते हुए भी निशाना साधा कि वे उस व्यक्ति को पकड़ने में विफल रहे जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है। वे उसे केवल एक चेतावनी देकर घर कैसे भेज सकते हैं, फिर हमें पुलिस की आवश्यकता क्यों है। उन्होंने सवाल किया और कहा कि वह सीएम से उस व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करने का आग्रह करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बेलगावी में युवा क्रांति समावेश में शामिल होने के लिए सोमवार को चुनावी राज्य कर्नाटक के 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। पार्टी द्वारा कहा गया कि मई में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष उत्तरी कर्नाटक के बेलगावी में कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। अपने यात्रा कार्यक्रम के अनुसार राहुल सुबह करीब 11 बजे बेलगावी हवाई अड्डे पर पहुंचे और कार्यक्रम में भाग लिया। इसके अलावा कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डी.के. शिव कुमार बेलगावी में युवा क्रांति समावेश में भाग लिया। इसके बाद कांग्रेस नेता मंगलवार को कुणीगल जाएंगे, जहां वह प्रजाध्वनि कार्यक्रम में शामिल होंगे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। बेंगलुरु में अवैध बाइक टैक्सी संचालन के खिलाफ विरोध कर रहे 500 से अधिक ऑटो रिक्शा चालकों को सोमवार 20 मार्च को पुलिस ने हिरासत में लिया। ऑटो टैक्सी चालकों द्वारा आयोजित एक विरोध प्रदर्शन में लगभग 500 ऑटो चालकों ने बेंगलुरु में मैसूर रोड पर CAR पुलिस ग्राउंड में प्रदर्शन किया। यूनियन यहां तक कि शहर भर के ऑटो चालकों ने 24 घंटे की हड़ताल का आह्वान किया। पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया और सोमवार शाम 5 बजे उन्हें रिहा कर दिया। 20 से अधिक ऑटो यूनियनों ने अवैध बाइक टैक्सी एग्रीगेटर्स को लेकर बेंगलुरु में हड़ताल का आह्वान किया। उनका आरोप है कि इस तरह के संचालन से उनके व्यवसाय पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। कई ऑटो चालकों के KSR बेंगलुरु रेलवे स्टेशन से मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास तक विरोध मार्च निकाला। उन्हें मध्य बेंगलुरु में KR सर्किल के पास सड़क जाम करते हुए भी देखा गया। हड़ताल में जहां लाखों ऑटो शामिल थे, वहीं कई ऑटो सड़कों पर दौड़ते नजर आए। प्रदर्शनकारियों की प्राथमिकी मांग अवैध बाइक टैक्सियों पर प्रतिबंध लगाने की थी।
कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पदार्पण के लिए आप ने उम्मीदवारों की सूची जारी की। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में अपनी शुरुआत कर रही आम आदमी पार्टी आप ने सोमवार को अपने 80 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। पार्टी ने कहा है कि वह राज्य के उन सभी 224 विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवार उतारेगी जहां मई तक विधानसभा चुनाव होने हैं। पार्टी के राज्य प्रमुख पृथ्वी रेड्डी ने सूची जारी करने पर दावा किया कि तेजी से उभरती राजनीतिक पार्टी होने के नाते आपने युवाओं, किसानों और महिलाओं को प्रमुखता दी है। ये उम्मीदवार सूची में समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे उम्मीदवारों की सूची की औसतन आयु केवल 46 वर्ष है। हमारे 50% से ज्यादा उम्मीदवार 45 साल से कम उम्र के हैं। सूची में सक्रियता की पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार और अल्पसंख्यक समुदायों के उम्मीदवार शामिल हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को कर्नाटक में पार्टी नेताओं से एकजुट तरीके से भाजपा से लड़ने का आह्वान किया और आगामी विधानसभा चुनाव में सफाई करने का विश्वास जताया। पार्टी ने राज्य में पार्टी के सत्ता में आने की स्थिति में जहां मई तक विधानसभा चुनाव होने हैं, बेरोजगारी भत्ता के वादों, अपनी चौथी चुनावी गारंटी और सरकारी नौकरियों में रिक्तियों को भरने के वादों के साथ ही युवाओं को लुभाया। कर्नाटक के लोगों को उनकी भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन करने और इसे सफल बनाने के लिए धन्यवाद देते हुए गांधी ने केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार पर कटाक्ष किया। वायनाड के सांसद ने कहा, यात्रा ने एक संदेश दिया कि यह देश सभी का है, केवल 2 से 3 का चयन करने का नहीं, उद्योगपति गौतम अडानी का नहीं। यह देश किसानों, मजदूरों, गरीबों और युवाओं का है। उन्होंने कर्नाटक में बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को देश में सबसे भ्रष्ट और 40% कमीशन सरकार करार दिया। हम एक साथ चुनाव लड़ेंगे, सभी कांग्रेस नेता एक साथ लड़ेंगे। कांग्रेस इस चुनाव में जीत हासिल करेगी क्योंकि भाजपा सरकार 40% कमीशन की सरकार है और कर्नाटक के लोग इस सरकार से छुटकारा पाना चाहते हैं। सबसे पहले युवाओं ने कहा कि इस प्रदेश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। चाहे कोई भी डिग्री ले लो, किसी भी कॉलेज में पढ़ के निकल लो, कर्नाटक की सरकार कर्नाटक में युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही है। यह पहला मैसेज था और यह सिर्फ एक युवा ने नहीं कहा, यह कर्नाटक के लाखों युवाओं ने हर रोज मैसेज दिया। दूसरा मैसेज सिर्फ युवाओं ने नहीं, सब लोगों ने कहा कि कर्नाटक की सरकार देश में सबसे भ्रष्ट सरकार है, 40% की सरकार है और इस सरकार में अगर कुछ भी करवाना हो तो 40% कमीशन देना पड़ता है। आप ही ने मुझे बताया कि कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने और स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी कि कर्नाटक में 40% कमीशन लिया जा रहा है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने उनकी चिट्ठी का जवाब आज तक नहीं दिया है। आज तक कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन और स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन की चिट्ठी का जवाब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने नहीं दिया। बीजेपी, जिसे 2018 में लगभग पूरी तरह से लिंगायत वोट मिले थे, इस साल दोहराने की उम्मीद नहीं कर सकती है। यह संभावित बदलाव भगवा पार्टी के नेताओं को चिंतित कर रहा है और यह परिवर्तन जगतिका लिंगायत आंदोलन, पंचमसाली समूह और राष्ट्रीय बसपा दल के सदस्यों द्वारा किया जा रहा है, जो खुले तौर पर भाजपा के खिलाफ काम कर रहे हैं। समुदाय का रुख बिल्कुल स्पष्ट करते हुए पंचमसाली के पुजारी बसवजया मृत्युंजय स्वामी जी ने कहा, हमारा गुस्सा विशुद्ध रूप से आरक्षण के मुद्दे पर है। 2 साल हो गए हैं और उन्होंने हमारी चिंताओं का समाधान नहीं किया है। हम बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में 65 दिनों से विरोध कर रहे हैं और सरकार के पास हमसे बात करने का समय नहीं है, लेकिन कांग्रेस और जेडीएस आए और हमसे मिले। पंचमसाली समुदाय के लिए सेकेंडरी आरक्षण तय की मांग कर रहे हैं। पूर्व नौकरशाह
SM जामदार जब लिंगायत आंदोलन से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा, लिंगायत समुदाय के बीजेपी को समर्थन में बड़ी दरारें हैं। वीरशैव महासभा की सचिव रेणुका प्रसन्ना ने कहा, लिंगायत आमतौर पर उन लोगों का समर्थन करते हैं जो समुदाय के साथ खड़े होते हैं, लेकिन इस बार येदियुरप्पा के CM पद से हटने के बाद, खासकर उनके आंसू बहाने के बाद यह फीका पड़ गया है। मलाली मस्जिद विवाद तटीय कर्नाटक से फिर से उभर आया है, क्योंकि दक्षिणपंथी हिंदू संगठनों ने विवादित मस्जिद स्थल से कुछ किलोमीटर की दूरी पर गणयज्ञ या अनुष्ठान बलिदान किया। यज्ञ जो संघ परिवार के संगठनों द्वारा दावा किए जाने के बाद उकसाने के बाद से नवीनतम कार्य था कि मस्जिद एक प्राचीन मंदिर था। गुरुवार 16 मार्च को मलाली के रामजनी भजन मंदिर में किया गया था, जो मस्जिद से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। वे मलाली में अपने मंदिर अभियान के लिए दिव्य आशीर्वाद मांग रहे थे, जो मंगलूर से लगभग 23 किलोमीटर दूर थेंका उलीपड़ी गांव में है। अनुष्ठान में भाजपा के मैंगलोर उत्तर विधायक वाई भारत शेट्टी और विश्व हिंदू परिषद के नेता शरण पंपफेल ने भाग लिया। जन कल्याण के लिए और क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए गण यज्ञ आयोजित किया गया था। मैंने कार्यक्रम में भाग लिया और प्रसाद प्राप्त किया, लेकिन मुझे यज्ञ के बारे में कोई अन्य जानकारी नहीं है। मई 2022 में मलाली में असैयद अब्दुल्लाही मदनी मस्जिद को लेकर विवाद तब भड़क गया जब हिंदू समूहों ने दावा किया कि मस्जिद के जीर्णोद्धार के दौरान एक प्राचीन मंदिर के खंभे खोजे गए थे। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। PUC सेकेंड ईयर की आज हिस्ट्री और फिजिक्स विषय की परीक्षा संपन्न। देश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज शुरू करने का लक्ष्य, केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा का बयान। शिवमोगा में सांप्रदायिक सद्भाव को नुकसान पहुंचा रहे कुछ मुसलमान, के ईश्वरप्पा ने कहा। राहुल गांधी 20 मार्च को कांग्रेस के चुनाव अभियान की शुरुआत करने के लिए कर्नाटक पहुंचे। बैंगलोर पुलिस ने 24 घंटे की हड़ताल के बीच 500 प्रदर्शनकारी ऑटो चालकों को हिरासत में लिया। केपी न्यूज के कर्नाटक के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद। ಇನ್ನೂ ಆ ರೀತಿ ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬ ಆಗಲ್ಲ, ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ಆ ಒಂದು ಗಣೇಶನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಾನು BDA ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಬೇಕು, ನನ್ನ ಕೈಲಿಂದ ನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇದ್ದಾಗ ಇದ್ರ ಪೂಜೆ ಆಗಬೇಕು, ಅದು BDA ಹಣದಿಂದ ಆಗೋದು ನಾನು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಪಾಪನಾಶ್ ಕೆರೆಗೂ ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್, ಅದು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲು, ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಲ್ಲಿದೆ, ಆ ಕೆಂಪು ಕೈಲಿಂದೇ ಹಾಸಿಗೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅದ್ರದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ತಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಮತ್ತು 1-2 ದಿನ ನಂತರ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಸಿಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ ಬೋಟಿಂಗ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬೋಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಅದರ ಟೂರಿಸ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಅದು ನಮಗೆ ಬರಲ್ಲಲ್ಲ ಕೆರೆ, ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ 2 ಕೋಟಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. 2 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಗೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸಗಳು ತೊಗೊಂಡಿವಿ. BDAಲಿಂದ 2 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಕೆರೆ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಕೆರೆಗೆ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಹಾಂ, ಅದ್ರ ಸುತ್ತಲೂ ವಾಕಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿದಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾಡೀನಿ. ಅದು ಸುಮಾರು 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಮೇಲಿದೆ. ರೌಂಡಪ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಕೆಲಸ ಅತಿ ಫಾಸ್ಟ್. ನಾನು ಯಾವುದಿದಾಗ ಅದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗದ. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಗುದ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೀನಿ, ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನೆ ಹೊಂಡೋದು. ಇದ್ರದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿ ವಿದಿನ್ 2 ಮಂತ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಗುರಿ ನಮ್ದದ. ಟೆಂಡರ್ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಸಮಯ ಹಿಡಿತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮೀಟಿಂಗ್ನಾಗ ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ್ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ನಾನು ಉದ್ಯಾನವನಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೆಸರುಗಳು ಇಟ್ಟಿದೆ. ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಅಟಲ್ ಪಾರ್ಕ್
नमो पार्क, सावरकर पार्क, श्याम प्रकाश मुखर्जी पार्क, ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಬಯಲು ರಂಗಮಂದಿರ ಇತ್ಯಾದಿ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಪಾರ್ಕ್ಗಳಿಗೆ ಇಕ್ಕಿದ್ದೆವು, ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಪಾರ್ಕ್ಗಳಿಗೆ ಇಕ್ಕಿದ್ದೆವು, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಅಂತಲ್ಲ. ಈಗ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ ಪಾರ್ಕ್, ಈ ಪಟ್ಟಿ ಮುಂದುವರೆದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಸವಲಿಂಗ ಪಟ್ಟದೇವರು ಉದ್ಯಾನವನ, ಬಸವೇಶ್ವರ ಉದ್ಯಾನವನ, ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಉದ್ಯಾನವನ, ಬೊಮ್ಮಗುಂಡೇಶ್ವರ ಉದ್ಯಾನವನ, ತಥಾಗತ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ಉದ್ಯಾನವನ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಕುಮಾರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಉದ್ಯಾನವನ, ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಉದ್ಯಾನವನ ಹೀಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಗವಾಯಿ ಪುಟ್ಟರಾಜ್ ಗವಾಯಿಗಳ ಉದ್ಯಾನವನ, ಹಿಂದಿನ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ದಿವಂಗತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಳಷ್ಟು ಬಾರಿ ಬಂದು ಚಿರಪರಿಚಿತ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಉದ್ಯಾನವನ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾರಾಯಣರಾವ್ ಮನ್ನಳ್ಳಿ ಉದ್ಯಾನವನ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಬ್ರಿಜ್ಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್ ಉದ್ಯಾನವನ, ನಮ್ಮ BUB ಕಾಲೇಜಿನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾಡಿದಂಥ ರಾಂಪುರೆ ಉದ್ಯಾನವನ, ರಾಂಪುರೆ ಅವ್ರದ್ದು ರಾಂಪುರೆ ಕಾಲನಿ ಇದೆ. ಆ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಾನವನ ಇದೆ. ಆ ಜನ ಬಂದು ಕಾಲನಿಯವರೇ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಉಗಾದಿ ದಿನ ಬಸವೇಶ್ವರ ಉದ್ಯಾನವನ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾಳ ಒಂದು 3-4 ಎಕರೆ ಉದ್ಯಾನವನ ಒಬ್ಬದನಲ್ಲಿದೆ. ಶರಣನಗರನಲ್ಲಿ ಅವರು ಅವರ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿವೆ. ಅವರವ್ರು ಬಂದು ನಾವು ಈ ಉದ್ಯಾನವನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮದು ಅಂತಲ್ಲ, ಇದು ನಾವು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಇದರ ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಹೆಸರಿದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಹೆಸರು ಸಾಹಿತಿಗಳು, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಳ ಸರಳ ಜೀವಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮದು ದೇಶಾಂಶ್ ಹುಡುಗಿಯವರು ಹೆಸರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಉದ್ಯಾನವನ, ನಮ್ಮ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಹಿರಿಯ ಜೀವಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹನುಮಂತರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವ್ರ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಉದ್ಯಾನವನ